मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूं जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार में अपने 72 नंबर का कलश, इसकी चर्चा अपन ने कल की स्वाध्याय में प्रारंभ की थी। उसमें गुरुदेव श्री का व्याख्यान, उसके कुछ अंश अपन ने कल देखे थे और आगे के कुछ अंश आज अपन देखेंगे। पेज नंबर आएगा इसमें 280 नंबर पेज है। 279 के नीचे अपन देखते हैं, नीचे की 4 लाइन 279 कारण कार्य नियम भाग 2 गुजराती में। देखो कहते हैं, कलश में अपन ने देखा था ना, क्या कहा कि शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना यानी संशय, भ्रांति, विपरीत मान्यता, खोटी मान्यता, यह मिथ्या दृष्टि को हमेशा होती है। क्या है कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पर्याय पर रहती है और वहीं वह शुद्धता अशुद्धता का हिसाब लगा करके देखता रहता है, तो वह उसकी विकल्पना है। विकल्पना माने विरुद्ध कल्पना है, वास्तविकता से परे है। क्योंकि जो पर्याय में वर्तता हुआ शुद्धता अशुद्धता का जो भेद है, मंदता तीव्रता का, अल्पता का, पूर्णता का, अधिकता का, हीनता का, ये जितना भेद है वो वास्तव में आत्मा का मूल स्वरूप नहीं, वह यह शुद्ध भाव नहीं। इसलिए कहा कि शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना है वह मिथ्या दृष्टि को हमेशा होती है। और सम्यक दृष्टि को क्या होता है कि सम्यक दृष्टि को तो हमेशा इस प्रकार की मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। कारण तत्व यानी यह त्रिकाली अपना ज्ञायक परमात्मा, और कार्य तत्व माने इस परमात्मा की परिपूर्ण शुद्धता की व्यक्तता की अवस्था, उसको कहना कार्य तत्व। और त्रिकाल एक रूपता से विद्यमान विराजमान जो भाव है उसको कहना कारण तत्व। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को तो हमेशा यानी सदा काल ही ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों ही शुद्ध हैं। तो नीचे की लाइन देखना 4, सम्यक दृष्टि को तो सत्य दृष्टिवंत को हमेशा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। अभी देखो कितना देखना है इसमें, क्या मूल बात क्या पकड़ना है। ऐसे तो एक सामान्य बात अपने सामने आ गई कि कारण तत्व क्या, अपना त्रिकाली परमात्मा,
और कार्य तत्व क्या? इस त्रिकाली परमात्मा के, इस त्रिकाली ज्ञायक भाव के परिपूर्ण व्यक्तता का जो भाव है, जिसे अपन मोक्ष अवस्था कहते हैं, सिद्ध अवस्था कहते हैं, वो इस आत्मा का परिपूर्ण व्यक्तता वाला भाव, वह कार्य तत्व। और ये कारण तत्व माने जिसमें से ये कार्य हो, ऐसा कारण तत्व जो त्रिकाल विद्यमान है। ये दो चीजें आई, तो दो क्यों कहा, ये अपन को इस लाइन में समझना। देखो, त्रिकाली शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध ही है। पूर्ण पर्याय सिद्ध की या सिद्ध रूप जो पूर्ण पर्याय, यह भी शुद्ध ही है। लेकिन यह जो परिपूर्ण पर्याय सिद्ध की शुद्ध कही, इसमें पहले अशुद्ध था और वह अशुद्धता टली और शुद्धता हुई, ऐसा भी जहां अपेक्षा नहीं है। देखो लिखा है इसमें, पूज्य गुरुदेव श्री के वचन हैं, अशुद्ध था और शुद्ध टला, ऐसा भी नहीं, इतनी अपेक्षा भी नहीं। ये तो त्रिकाल विद्यमान हाजरा हुजूर कारण भाव है। कारण भाव वह कि जिसमें से कार्य की उत्पत्ति हो, जो कार्य की उत्पत्ति का कारण स्वरूप हो, वह कारण तत्व है। वह कारण तत्व है और उसमें पर्याय में अशुद्धता थी, अशुद्धता टल गई और शुद्धता उत्पन्न हुई, इतनी अपेक्षा भी नहीं है। सम्यक दृष्टि की मान्यता में तो वास्तव में देखा जाए, समझने की बात है कि ये कार्य तत्व की शुद्धता तो कारण तत्व के भाव को बताने के लिए कही गई है। बाकी वह कार्य तत्व प्रगटा है, इससे कारण तत्व की शुद्धता होती है, या कार्य तत्व अशुद्धता के टलने से शुद्धता को प्राप्त हो गया है, इतनी अपेक्षा भी नहीं। यह तो अपना निज शुद्ध भाव, क्योंकि चर्चा किसकी चलती है? शुद्ध भाव की। शुद्ध भाव अधिकार है ना, तो शुद्ध भाव अधिकार में चर्चा शुद्ध भाव की है। तो शुद्ध भाव की चर्चा में कहा, यह तो त्रिकाल कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों सदा शुद्ध हैं, ऐसा आया है ना। सदा शुद्ध है, अशुद्धता पहले थी, फिर अशुद्धता टाली, ऐसा नहीं है कि नहीं। अंदर हमेशा 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 मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में भी हमेशा लिया कि इसको शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना हमेशा रहती है। विकल्पना नाम खोटी मान्यता इसको रहती है। इसको ऐसा वर्तता है कि पर्याय में जो मंदता, तीव्रता, हीनता, अधिकता, अल्पता, पूर्णता, शुद्धता, अशुद्धता, ये जो भेद हैं, इन भेद में वह अपने को जानता हुआ मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध होऊंगा, मैं अभी अशुद्ध हूँ, ऐसी विकल्पना किसको वर्त रही है? कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को। कब वर्त रही है? कि हमेशा। तो फिर सामने सम्यक दृष्टि जो है, उसको तो कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। इसमें थोड़ा सा अपने को ये समझकर चलना है कि कारण तत्व माने पर्याय की शुद्धता, पूर्णता, कार्य तत्व, और कारण तत्व उस शुद्धता का कारण भाव जो त्रिकाल मौजूद है। तो ये दो को देखता है सम्यक दृष्टि के नाना, वह उस कारण तत्व को देखता है जिसमें से कार्य शुद्धता की प्राप्ति होती है। तो कारण तत्व को बताने के लिए कार्य तत्व और कारण तत्व दोनों शुद्ध हैं, ऐसा कहा है ना। क्योंकि अभी इसको ऐसे पकड़ना है जरा। इसमें देखो, पीछे पेज पे आओ, 279 नीचे से चौथी लाइन। सम्यक दृष्टि को तो, अभी कौन है? सम्यक दृष्टि, यानी पूर्ण वीतरागता को प्राप्त तो नहीं हुआ है, साधक जीव है।
अच्छा, और फिर क्या कहा? हमेशा। हमेशा माने सदाकाल। और कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं, ये लिए ना। अब अपन यह विचार करेंगे कि सत्य दृष्टिवंत साधक जीव को अभी परिपूर्ण कार्य तो उत्पन्न हुआ नहीं है। कारण तत्व तो त्रिकाल मौजूद है और शुद्धता पवित्रता से ही मौजूद है, लेकिन कार्य तत्व तो पूरा अभी प्रकट नहीं हुआ ना, सिद्ध अवस्था। फिर हमेशा क्यों डाला? हमेशा क्यों डाला? उसको हमेशा कार्य तत्व शुद्ध है। इसका तात्पर्य ये है कि कार्य होएगा इतनी अपेक्षा नहीं। यह पर्याय में होने वाली जो बदलावट है उसको नहीं देखता, अपने कारण तत्व पर ही दृष्टि त्राटक रूप से जमी हुई है। त्राटक समझते हैं ना, योग में एक त्राटक होता है, एकाग्रता, एक दृष्टि की है, नजर की, आंख की, चक्षु वाली। तो वो ऐसे इसकी श्रद्धा रूप दृष्टि त्राटक भाव से कारण तत्व पर जमी हुई है। तो कारण तत्व शुद्ध है, इसकी सूचना कार्य तत्व से दी गई, लेकिन वह शुद्धता प्रगटेगी, अशुद्धता टलेगी, इतनी अपेक्षा न कार्य तत्व के संबंध में है न कारण तत्व के संबंध। दोबारा से पढ़ते हैं ये नीचे की 4 लाइन। सम्यक दृष्टि को तो यानी सत्य दृष्टिवंत को हमेशा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। इसका मर्म पकड़ना है। ऐसे तो ठीक है, हाँ, सिद्ध पर्याय तो शुद्ध होती ही है, और सिद्ध पर्याय का कारण स्वरूप जो आत्मा त्रिकाली है ये भी शुद्ध ही है। इसमें ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन उसकी दृष्टि 2 भाव पर नहीं है, वो कारण तत्व पर दृष्टि है। और हमेशा लिखा है ना, तो हमेशा लिखा है तो हमेशा उसको हमेशा में आ गया क्या? कार्य तत्व। लेकिन कार्य तत्व ऐसा होता है, उस कार्य तत्व से ज्ञात कराया कि कारण तत्व शुद्ध है। देखो, त्रिकाली शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध ही है, लेकिन लिया पूर्ण पर्याय सिद्ध, यह भी शुद्ध ही है। अशुद्ध था और शुद्ध अशुद्ध टला, वो शुद्ध टला लिखा है ना, वो अशुद्ध टला। अशुद्धता थी, अशुद्धता टली, ऐसा भी नहीं, इतनी अपेक्षा भी नहीं है। ये तो त्रिकाल ऐसा कहा ना, हमेशा लिया ना, हमेशा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों सदा शुद्ध हैं। ऐसा आया, सदा शुद्ध है। पहले अशुद्ध था और अशुद्धता टाली, ऐसा नहीं। पूछते हैं गुरुदेव है कि नहीं अंदर बात इसमें? हमेशा दोनों की स्थिति का यहाँ ज्ञान कराया 72 नंबर कलश में। किसका? मिथ्या दृष्टि का और सम्यक दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि को हमेशा शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना है, और सम्यक दृष्टि को वो हमेशा ही क्या चल रहा है कि उसको हमेशा ही कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। इसी पेज पर 280 पर नीचे अपन देखते हैं, करीब 10-12 लाइन छोड़कर आगे बात आती है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि परमागम के अतुल अर्थ के सार असार के विचार वाली। ये क्या कहा? बड़ा भगवान की वाणी जो परमागम है, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रच आगम भविक जीव संशय निवारे। ये यहाँ कहते हैं, इसको परमागम कहते हैं। किसको? ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रच आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। ये जो आगम की रचना गणधर परमात्मा द्वारा दिव्य ध्वनि सुन करके हुई, इसको परमागम कहते हैं। ये कहना है, आया ना परमागम। तो परमागम ये कहते हैं कि ये परमागम का सार क्या?
अब आगे आया परमागम के अतुल अर्थ के सार असार के विचार वाली, उसका अर्थ चल रहा है ना। देखो कैसे कहते हैं, ये परमागम का सार क्या, कि जो आगम का ज्ञान करके अशुद्धता से लाभ होता है और अशुद्धता मेरे में है, ऐसी जो पर्याय बुद्धि रहे, इसने परमागम का सार देखा ही नहीं है। ये परमागम के अर्थ को, अतुल अर्थ को, कितने शब्द मुनिराज टीकाकार पंत ब्रह्मलधारी देव कहते हैं। पहले तो परमागम कहा। परमागम किसे कहना, कि वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो खिरी, वीतराग तीर्थंकर देव जिनकी एक समय की केवल ज्ञान रूप दशा में लोकालोक प्रगट पने प्रत्यक्ष युगपत जानने में आया, उनकी जो दिव्य ध्वनि है उसका अर्थ गणधर परमात्मा ने समझा और फिर रचि आगम उपदेश, वो जो उन्होंने आगम की रचना की और उसी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने वह आगम अपने पास आया, इसका नाम क्या है, इसका नाम परमागम है। फिर इसमें अतुल अर्थ क्या है, अतुल अर्थ इसका कौन समझा, कि जिसकी सार असार वाली विचार की बुद्धि है, वो समझेगा, है ना। जैसे दूध आता है ना घर में, तो दूध आता है तो दूध में दूध और दूध में पानी दोनों को जो समझता है वो गुलाब जामुन खा सकता है, और जो दूध में दूध और दूध में पानी, वो पानी को असार और दूध को सार समझे तो गुलाब जामुन खाएगा, माँ बाप प्राप्त होएगा, और अन्यथा तो नहीं होएगा। ऐसे परमागम में जो सार असार है वो अतुल अर्थ को बताने वाला है ना। सार असार की विचार वाली बुद्धि से अतुल अर्थ की प्राप्ति होती है। अतुल अर्थ क्या है ये समझ लो जरा। यहाँ गुरुदेव चुरी फरमाते, जो आगम का ज्ञान करके, यानी आगम का ज्ञाता तो हो गया, लेकिन अशुद्धता से लाभ माने। अशुद्धता किसे कहते हैं, कि शुभ राग कौन है, अशुद्धता है। दया दान पूजा व्रत भक्ति स्वाध्याय का राग, ये अशुद्धता का राग है, इससे लाभ होता है, और यह अशुद्धता मेरे में है, ये राग मेरे में है। ऐसी जो पर्याय बुद्धि रहे तो इसने परमागम का सार जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। वीतराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ, इनकी दिव्य ध्वनि में एक भवतारी इंद्र जिसकी सभा में जाते हैं, एक भवतारी इंद्र सभा में जाए। इंद्र किसको कहते हैं बापू, 32 लाख विमान का स्वामी। एक एक विमान में असंख्य देव, असंख्य देव उसके कौन, चाकर, चाकर हुए ना उसके। और 32 लाख विमान का स्वामी बिल्कुल अपने को 32 लाख विमान का स्वामी मानता नहीं, ये मेरी चीज है और मैं स्वामी हूँ, ऐसा बिल्कुल मानता नहीं। अपने कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों की शुद्धता को जानता हुआ, अपने कारण तत्व में ही आपाक जिसने किया है, आप रूपता जिसने की है, ऐसा वह इंद्र भगवान के समूह शरण में सुनने जाता है। और कैसा बैठता है, कुत्ते के पिल्ले जैसा। गलूड़िया कहते हैं ना, गलूड़िया गुजराती शब्द है, कुत्ते के पिल्ले जैसा दुबक करके बैठता है, ये वो वाणी है। तब कोई ऐसा कहे, एक गुरुदेव ने यहाँ रखा, ये चीज पहले भी आई है पर पुनः अपन को स्मरण करने में अच्छा है। तब कोई ऐसा कहता है कि पर से जब कुछ होता नहीं
तो सुनने किस वजह से जाते हो? क्या जरूरत पड़ी है जो सुनने जाते हो? आजकल तो सरल हो गया। पहले यहाँ अपने अशोकनगर से सोनगढ़ जाओ तो लगभग 24 घंटे 24 घंटे क्यों 48 घंटे लगते थे। यहाँ से सुबह 11 बजे चलते थे और अगले दिन सुबह 6 बजे पहुंचते थे। लगभग इतना समय लगता था, 40 घंटे मान लो। इतनी दूर तक क्या सुनने जाते हो जब उस सुनने से होता ही नहीं। ये बड़वान वाला केशु भाई है ना, इसको किसी ने प्रश्न किया, केशु भाई बुद्धि वाला मानस है, इसको किसी दूसरे ने प्रश्न किया कि तुम निमित्त को तो मानते नहीं हो और निमित्त के पास बार बार जाते हो, तो ये तो तुम्हारी मान्यता विरुद्ध हो गई। निमित्त से होता नहीं ऐसा मानते हो और बारंबार सोनगढ़ जाते हो, तब निमित्त से लाभ हुए बिना काय के लिए जाते हो? केशु भाई ने कहा कि प्रभु हम निमित्त से नहीं होता यह दृढ़ करने के लिए जाते हैं। निमित्त से होता ही नहीं तो क्यों जाते हो निमित्त के पास? कि हम निमित्त से नहीं होता इस बात की दृढ़ता के लिए जाते हैं। और अभी प्रश्न सुनना इसमें आगे। मुमुक्षु ने कहा यह दृढ़ता तो निमित्त ही ने कराता है ना। ये दृढ़ता आपने ही फरमाया जवाब में कि हम यह दृढ़ करने के लिए जाते हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता। अच्छा साहिब, तो ये दृढ़ता तो निमित्त ही करा रहा है ना, और आप तो कहते हो निमित्त से कुछ होता नहीं। अब असलियत सुन लो। ये तो पूछने वाले ने पूछ लिया और जवाब देने वाले ने जवाब दे दिया, लेकिन असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है? कि देखो, बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? निमित्त से काई थाय नहीं कि हाँ बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। निमित्त छूता नहीं, निमित्त रूपी वाणी छूती नहीं। निमित्त रूपी वाणी अंदर पड़े तो सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा है ही नहीं। ज्ञानी का उपदेश कान में पड़े तो उससे सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा है ही नहीं। हकीकत तो ये है, असलियत तो ये है। तो फिर लब्धि से उसमें आता है, लब्धि में आता है विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि है। हाँ 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 हाँ, आएगी अभी के हैं। हाँ, ज्ञानी की देशना से क्या होता है। हाँ, ये निमित्त का कथन है। हाँ, यहाँ तो बात तो क्या चल रही है कि देखो, निमित्त से होता है ऐसा कथन शास्त्र में आया है, तो निमित्त का ज्ञान कराने आया है कि निमित्त से कार्य कराने आया है? तो ज्ञान कराने आया है कि ज्ञानी की देशना सुने तो उसको सम्यक ज्ञान होए, यानी ज्ञानी की देशना निमित्त है जीव के, अनादि अज्ञानी जीव के सम्यक ज्ञान रूपी कार्य की प्राप्ति में, उत्पत्ति में ज्ञानी की देशना निमित्त है। ये ज्ञान कराया है निमित्त का, लेकिन वह निमित्त की वाणी इसके अंदर पड़ गई, उससे सम्यक ज्ञान हुआ है, ऐसा है ही नहीं। एक दिन और चर्चा करी थी, लब्धि फब्धि से होता नहीं, आ गई है वो चर्चा भी। लब्धि से नहीं होता है, 5 लब्धि से नहीं होता है। जब कार्य होता है तो पूर्व के इन प्रकार के भावों पर लब्धि पने का आरोप आता है। अरे आरोप ही आता है, बस आरोप रखो ना। नहीं, इन आरोप आएगा और उनका अभाव होएगा, यो नहीं होता है। तो पूर्व के उन कार्यों पर आरोप आया तो आरोप जानने के लिए है,
उसको रखकर और उसे अभाव करेंगे तो होएगा, ये वाली बात नहीं। अभी कितना चला कि अशुद्धता थी और टाली, उससे शुद्धता हुई, ऐसा ही नहीं है। बात को एकदम स्वतंत्रता की पटरी पर दौड़ाना पड़ेगा। जितनी निमित्त की, जितनी व्यवहार की चर्चा है, वह बगल वाली पटरी है, उसको जानने के लिए है, दौड़ने के लिए नहीं। दौड़ता तो परिणमन, अशुद्धता का भाव जाना, शुद्धता का उत्पाद होना, यह सब स्वाधीनता से, पर्याय की परिणमन रूपता से, परिणमनशीलता से होता है। इतनी स्वतंत्रता पहले वस्तु स्वरूप की अपने ख्याल में लेना पड़ेगी। देखो दोबारा से मुमुक्षु का प्रश्न कि आप कह रहे हो कि निमित्त से नहीं होता, इसकी दृढ़ता के लिए हम तो गुरुदेव कितनी बार कहते हैं कि निमित्त से यदि होता हो तो उसका नाम निमित्त क्यों। देखो यह दृढ़ता तो निमित्त कराता है ना कि निमित्त से कुछ नहीं होता। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि निमित्त से कुछ नहीं होता। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा करके फरमाया। निमित्त की वाणी छूती नहीं, अंदर निमित्त की वाणी पड़े तो सम्यक ज्ञान होए, ऐसा नहीं। गजब बात है। निमित्त की वाणी अंदर पड़े तो सम्यक ज्ञान होए, ऐसा नहीं। गजब बात है बापू। बीत राग जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ, इनकी वाणी कहीं नहीं। विपरीत वाणी से, विपरीत प्रतिपादना से, विपरीत प्रकार के निरूपण से जगत को उल्टे मार्ग पर चढ़ा दिया है, ये कहते हैं। लिखा है इसमें, लिखा विपरीत ऊंधी वाणी है, जगत ने चढ़ावी दीदा छे, उल्टे मार्ग पर चढ़ा दिया है। यहाँ तो कहते हैं कि कारण तत्व, लोग कहते हैं कि देवसा गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो देवसा गुरु के पास तुम आओगे नहीं तो सम्यक दर्शन होगा कैसे, फिर क्यों आते हो। देवसा गुरु के पास आना ही पड़ेगा, ऐसा आप लोग निमित्त की निमित्त रूप स्थापना न करके निमित्त से उपादान में कार्य होता है, यह मानने के मिथ्यात्व के कारण ही तो ये जीव की विपरीत विकल्पनाएं, खोटी मान्यताएं नहीं छूट रही हैं। निमित्त देव गुरु सास की शरण में आना पड़ेगा नहीं। जो जीव की परिणति में सम्यक्त प्राप्त हुआ है, वह उसकी शरण देव गुरु शास्त्र की ही होती है। इतना ज्ञान करना, फर्क है दोनों में। यहाँ तो कहते हैं कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ के सार असार की भाषा क्या कहते हैं, ये बहुत गंभीर लाइन है इस कलश में। परमागम में से अतुल अर्थ के सार असार की, होशियार पुरुष, ज्ञानी पुरुष, होशियार माने यहाँ जगत का होशियार नहीं लेना, यहाँ लेना आगम कुशल। आगम कुशल कौन के आगम में से सार भाव को ग्रहण करे, असार भाव को जाने। ज्ञानी पुरुष इस परमागम में से अतुल अर्थ के सार असार को निकाल कर परमागम में से ऐसा निकाला, परमागम में ऐसा कहा है, परमागम में ऐसा कहा, ऐसा लिया ना मुनिराज ने कि परमागम के अतुल अर्थ के सार असार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा। अब सुनो इसका अर्थ क्या, कि जो आगम सुन करके अंतर के निज अवलंबन में लाभ माने, ये आगम का सार है। यह 12 अंग का सार कितना और क्या है? 12 अंग का सार कि अनुभूति करना, यही 12 अंग का सार है।
कोई 12 अंग पढ़ लिए इसलिए विशेष है, ऐसा नहीं। ये लिखा है ना 12 अंग पढ़ा ये कोई विशेष है, ऐसा नहीं, ये तो विकल्प है। देखो 12 अंग का ज्ञान ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को 11 अंग 9 पूर्व तक की लिमिट है। 12 अंग का ज्ञान तो ज्ञानी को होता है, लेकिन 12 अंग का ज्ञान है ये कोई विशेष भाव है कि ना ना ना, ये तो परलक्षी विकल्पात्मक भाव है। अंदर में भगवान पूर्णानंद की सत्ता, अनादि एक रूप सत्ता रखने वाला प्रभु, इसको जिसने पकड़ लिया, ये आगम के पूरे सार में से ये सार निकाल लिया। आगम में यह सार कहना था, शास्त्र में ये कहना था। कोई कहे कि भगवान की वाणी ऐसी है और वैसी है, कोई ये कहे कि भगवान की वाणी में कहा है कि ये निमित्त होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र निमित्त होते हैं। भगवान की वाणी में कहें परमागम ही निमित्त होता है शास्त्र, तो वो सब कहे, लेकिन ये परमागम का सार नहीं है। वो निमित्तों का ज्ञान वहां कराया जाता है कि ये जीव जिसने अपने स्वरूप का वर्तमान उपयोग और त्रिकालीन उपयोग स्वरूप आत्मा, ये दो के अलावा तीसरी चीज की जरूरत नहीं। तो जब वर्तमान उपयोग सीधा अपने उपयोग स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेता है, तो उस वर्तते उपयोग में उपयोग स्वरूप आत्मा की अनंती सामर्थ्यता का आंशिक निर्मल प्रगटता का भाव प्रगटता है और वेदन में आता है। कहाँ? उपयोग। इसका नाम वहाँ जो उपयोग में अनुभव हुआ उसमें आपरूपता की प्रतीति हुई, उस स्वरूप में लीनता हुई, इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, चारित्र है, सम्यक चारित्र। ये जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हुआ, इसमें पहले क्या था, लब्धियां क्या थीं, समवाय क्या थे, ये सब निमित्तादि का ज्ञान कराया जाता है। यों लिखा है, यों लिखा है, ऐसी बात नहीं। देखो ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, भगवान की वाणी ऐसी है वैसी है, सब है प्रभु। बीत राग की वाणी में सार असार के विचार वाला, सार असार के विचार वाला कि यह असार है और ये सार है, इसके विचार वाला। सुंदर बुद्धि द्वारा, सुंदर मत ज्ञान श्रुत ज्ञान द्वारा, बुद्धि शब्द लिया ना, उसका अर्थ मत ज्ञान श्रुत ज्ञान। अरे 12 अंग में लाखों करोड़ों बातें आए, कथान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, करणान योग की अनेक बात आती है, लेकिन सार असार के विचार वाली, सुधर्मी माने सत्य धर्मी ज्ञानी, इसमें से सार निकालता है। क्या सार निकालता है कि देखो परमागम तो ऐसा कहते हैं, कैसा कहते हैं कि स्वयं आत्मा शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा कहते हैं। सुन करके चाहे सामड़ी ने गमे तेटलू सांवड़े, सुने और चाहे जितना सुने, लेकिन भगवान अशुद्धता से टलकर शुद्धता प्रकट होती है, इतनी अपेक्षा भी इस मेरे स्वरूप रूप तत्व को नहीं, ऐसा जिसने सार निकाला है उसको कहते हैं परमागम के अतुल अर्थ के सार असार वाली सुंदर बुद्धि के द्वारा। आ गई बात समझ में? देखो क्या कहा, गंभीरता देखना इसमें क्या कहा। स्वयं आत्मा शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, ये मूल सार की बात है। तो कैसा शुद्ध है कि अशुद्धता टल गई और शुद्धता प्रगटी, ये शुद्धता को देखने वाला ये असार भाव है।
और मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं, ये सार भाव है। ये तो एक भगवान पूर्णानंद का नाथ एक रूप शुद्ध त्रिकाल है। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करता है, तो भी द्रव्य में तो कुछ है नहीं। पर्याय में इसकी ग्रहित मिथ्यात्व वर्तता हो, अग्रहित मिथ्यात्व वर्तता हो, राग में एकत्व वर्तता हो, राग वर्तता हो, कषाय की तीव्रता वर्तती हो, कषाय की मंदता वर्तती हो, जो वर्तता होए सो वर्तता होए। ये द्रव्य में तो कुछ है नहीं, द्रव्य तो शुद्ध भगवान परमेश्वर है। आगम में से ये निकाले, ये निकाला वो कौन है? वो सुधर्मी है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, सयाना है, होशियार है। इसका अर्थ के परमागम ने ये कहा। परमागम एकला आगम शब्द उपयोग न किया, परमागम ऐसा कहा ना, दिगंबर शास्त्र ये परमागम है। प्रभु को दुख लगे तो क्या करे, सब प्रभु है ना, सब प्रभु है। अब प्रभु तो सभी ही है। अब जो पर्याय को देख देख करके इस तरह की बात जब आई तो उसको दुख लगता हो तो भाई हमको माफ कर देना, हम क्या कर सकते हैं। परमागम का सार ही ऐसा है। वीतराग के परमागम तो दिगंबर शास्त्र ये परमागम है। बाकी दूसरे ने जो कहे ये परमागम नहीं। बहुत दुख लगे, किसको लगे? वो बैठे हैं सभा में, श्वेतांबर आदि, बहुत दुख लगे। प्रभु तुम कौन हो, तुझे अशुद्धता कहना, अरे अशुद्धता टल गई ऐसा कहना ये तुझे शोभित नहीं होता। बोलो, प्रभु तुझे अशुद्धता थी और टली ऐसा कहना शोभित नहीं होता नाथ। इससे दूसरी विरुद्ध बात करने वाले संप्रदाय के नाम पर चलाते हैं। 3-4 फिरका चलते हैं ना जैन के नाम पर। इतना व्रत करे तो ऐसा होए, अष्टम करे तो ऐसा होए, फिर अष्टम के ऊपर एक पोरसी चढ़ाए तो 25 अब्बास का लाभ होए। यानी एक आठे करे, फिर आठों के आठे के बाद एक और अष्टमी करे, फिर एक और करे, उसी पे व्रत उपवास, तो 25 का लाभ हो जाए। ऐसा जो 3 अष्टमी का एक अष्टम ऊपर एक पोरसी चढ़ाए, अष्टमी का उपवास करे, दूसरे दिन एकादशी, फिर एकासन करे, जो करे कुछ भी करे, मतलब वो सब क्रिया कांड में 25 का लाभ होता है, 50 का लाभ होता है, 1000 उपवास का लाभ होता है। ऐसी जो बातें चलती हैं ये सब चला दिया है। ये चलाने वाले ने, ऐसी निरूपणा और प्ररूपणा करने वाले ने आगम का सार नहीं जाना है। यहाँ तो परमात्मा के कहे हुए आगम, त्रिलोकनाथ के कहे हुए दिव्य ध्वनि आगम, वहाँ सार असार के विचार करने वालों ने की सुंदर बुद्धि द्वारा, जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानते हैं, स्वयं जानते हैं कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, ऐसा स्वयं जानते हैं। मेरे में अशुद्धता थी और अशुद्धता टली, ऐसा भी नहीं। लो, इतना भी जो यदि रखा सामने तो इसमें काय का दृष्टि में क्या रह गया? पर्याय का भाव। पर्याय के भाव से कोई तकलीफ है कि? तकलीफ नहीं है। पर्याय का भाव जानने का विषय है, आदरने का विषय नहीं है, क्योंकि वह बदलने वाला है, वह एक रूप नहीं है, उसमें ध्रुवता नहीं है, वो सदा काल एक समान सदृश रहता नहीं है। तो वो पर्याय में पहले अशुद्धता थी, ये अशुद्धता मैंने टाली, ये जानने का विषय है। लेकिन ये अशुद्धता टलकर शुद्धता हुई, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, ऐसी इसे अपेक्षा है।
समझ गए ना बात को? अशुद्धता टलकर शुद्धता हुई, ये तो तुम पर्यायों की दृष्टि से द्रव्य को सिद्ध करना चाहते हो। द्रव्य तो स्वयं सिद्ध परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप सदा है। अशुद्धता है इसलिए अशुद्ध है, अथवा अशुद्धता टली इसलिए शुद्ध हुआ, ऐसी कोई अपेक्षा मुझ त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को कभी थी नहीं है, नहीं होगी। एक इसमें जो चर्चा आई ना, अपने को क्या लगता है, देखो बोल्ड अक्षर परमागम के अतुल अर्थ के सार असार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानते। अब अपन ने यहाँ क्या घटाया, सम्यक दृष्टि जानते हैं कि मैं शुद्ध हूं, हम काय को जाने, वो सम्यक दृष्टि है। तो तुम भी ऐसा जानो तो सम्यक दृष्टि है। कितनी बात ली, देव ऐसा कहा, वाणी में भी देखो देव ने भी ऐसा कहा, देव गुरु शास्त्र आता ना, देव ने भी ऐसा कहा, वाणी में भी यही कहा। वाणी में से क्या निकालना, सार असार का विचार करके ये निकाला। ये तीन बात हुई ना, कि देव नाम सर्वज्ञ की वाणी में भी यही सार कहा। क्या? शुद्ध चैतन्य मूर्ति और शुद्ध अशुद्ध की बात छूट गई। ये समझना जरा क्या कहा, सार असार कहा। तो पर्याय में शुद्धता अशुद्धता का भाव है, ये असार तत्व है, और मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, ये सार तत्व है। ऐसे सार तत्व को जिसने ग्रहण किया है, उसने आगम की वाणी का, सर्वज्ञ की वाणी का सार असार रूप भाव का विचार करके उसमें से अतुल अर्थ को प्राप्त किया। भगवान ने ऐसा कहा, वाणी में ऐसा आया, और सम्यक दृष्टि ने ऐसा निकाला। आगम में से ये बात निकाली, जिसने ये बात निकाली वह आगम को जानता है, और दूसरी रीति से निकालता है वो आगम को नहीं जानता है, भगवान को नहीं जानता है, आगम को नहीं जानता। अरे जो भगवान को जानता है और आत्मा को जानता है, पर को नहीं हनन करना, ये ज्ञानी का ज्ञान सार है। ये श्वेतांबर में चलता है, उसका एक श्लोक है, देखो, एवं तू नाणीनो सारम जम न हिंसा परम अहिंसा स्वयं चैव, पर को नहीं हनन करना, ये सिद्धांत का सार है। एतावतम बियाणिया, इतना जाना इसने सब जाना। हाँ, गुरुदेव ने कहा संप्रदाय में 21 बरस रहे। हमारे संप्रदाय के गुरु बहुत शांत थे, कषाय मंद थी, हीरा एटला हीर बाकी सुतरना फालका। हीरा जी महाराज नाम था ना गुरु का, ऐसी उनको उपमा थी। लेकिन ये बात इनके कान में पड़ी नहीं। अरे वे जो हीरा जी महाराज, जिनकी कितनी प्रसिद्धि थी, हीरा एटला हीर बाकी सूतरना फालका। समझ गए बात? सूतरना फालका माना सूती टुकड़े का, सूती कपड़े का टुकड़ा, फालतू। और हीरा जी महाराज हीरा हीर। तो उनकी तुलना में आप और हम भाग्यशाली हैं, जो परमागम के सार असार वाली बात हमारे कान पड़ती है। ये वाली बात कही। नीचे फिर वही कहा, ज्ञानी की परमागम का सार इतना ही है। तो अपन नीचे आ जाते हैं। देखो भगवान ऐसा कहते हैं कि प्रभु तू शुद्ध अशुद्ध के भेद को छोड़ दे। क्या चल रहा है अभी हम जब अपना तत्व निर्णय करते हैं ना, तो हमारी गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम तत्व निर्णय करते हैं तो तत्व निर्णय करते में बार बार ज्ञानी धर्मात्मा हमको इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। अरे उंगली पकड़ करके इस त्रिकाली परमात्मा का स्वरूप बार बार बताते हैं कि नहीं बताते? लेकिन हम क्या करते हैं
कि उनकी बात को सुनते जाते हैं और सुनते सुनते में विचार में क्या खड़ा करते हैं, पर्याय में तो अभी ये चल गया, पर्याय में तो अभी राग बहुत है, पर्याय में तो अभी कषाय की तीव्रता बहुत चल रही है, पर्याय में तो अभी मिथ्यात्व चल रहा है, पर्याय में अभी तीव्रता थोड़ी घटे तो कहीं कुछ समझ में आएगी बात, तब हमको ये आत्मा शुद्ध है ये समझ में आएगा। ये बात की अपेक्षा ही नहीं भाई, क्यों पड़े हो इस चक्कर? वो ऐसा ही हो रहा है ना, अपन तो अपना ही अभी तक का, जैसे बच्चा ने आईआईटी के 2 अटेम्प्ट दिए, आईआईटी का होता ना एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके 2 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट दिए तो पहले में नहीं निकला तो उसकी ज्यादा समझ में नहीं आई, दूसरी में भी नहीं निकला, तो फिर भागा वो किनके पास गया, जो उसके विशेषज्ञ कोचिंग वाले हैं उनके पास गया, तो उनसे ये पूछता है कि महाराज सर जी मुझसे भूल कहाँ हो रही है, जो मैं इतनी मेहनत करके भी इस अटेम्प्ट में नहीं निकल पा रहा हूँ, तो इसमें भूल कहाँ हो रही है, पहले वो पकड़ा दो, वो पकड़ में आनी चाहिए, भूल पकड़ में आएगी तो मिटेगी। ऐसे यहाँ गुरुदेव श्री हमारे कोच हैं, ये हमको कहते हैं कि तू अनादिकाल से बहुत कोशिश कर रहा है दुख को मिटाने की और सुख को पाने की, लेकिन हम तुमको कहते हैं कि तुम तो सुख स्वरूप ही हो, तुम तो आनंद स्वरूप ही हो, तो जब तुम आनंद स्वरूप ही हो तो फिर तुम आनंद स्वरूपता की जब हम चर्चा करते हैं, तुम्हें आनंद स्वरूपता का वो भान कराते हैं, उसकी बात बताते हैं, तो तुम हाँ करते हुए भी तुम गड़बड़ क्या कर लेते हो कि पर्याय में वर्तते भावों को चेक करने चले जाते हो। चेक करते हो, कहाँ चेक करते हो? परिणामों को चेक करते हो, क्या चल रहा है यहाँ, तीव्रता है अभी तो कषाय की बहुत, अभी तो खाने पीने की बहुत गृद्धता चल रही है हमको, अभी तो हमारा चित्त इसमें नहीं लग रहा, अभी तो सिनेमा टीवी में लग रहा है, जनवाणी में कम लग रहा है, ये क्यों नापने गए? जितना लगा उतने में बात करी वो पकड़ो। तुम त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ही हो, आगम में ऐसा कहा है और मैं ऐसा कहता हूं और तुम भी ऐसा ही निकालो। सार असार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा, अपनी कल्पना द्वारा नहीं, किंतु आगम में भगवान की वाणी में जो कहा है, इसकी सुंदर बुद्धि द्वारा सार निकालकर सम्यक दृष्टि स्वयं जानते हैं, किसको? परमागम के अतुल अर्थ स्वरूप अपने शुद्धात्म तत्व को, इस कारण तत्व को स्वयं जानते हैं। तो मुनिराज क्या कहते हैं, टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव, उनको हम वंदन करते हैं। स्वयं जानते हैं कि हम तो अनादि अनंत चैतन्य मूर्ति में से खिसके नहीं, हटे नहीं, मेरे द्रव्य में कभी अशुद्धता आई नहीं, अशुद्धता द्रव्य को स्पर्श करती नहीं, शुद्धता द्रव्य को स्पर्श करती नहीं। बोलो, समझ में आती है क्या बात? बात इतनी ऊंची है। ये परमागम, द्वादशांग रूप परमागम, उसकी सार रूप बात इतनी ऊंची है। अभी हम उस व्यवहार निमित्त की बात और जो व्यवहार का ज्ञान कराया गया है, उसको कहाँ रखें? यहाँ बता दो, आप कहाँ रखें? अरे पर्याय में होती हुई शुद्धता जब इसको स्पर्श करती नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है, वाणी में ऐसा आया है, सुंदर बुद्धि वालों ने इसमें से यही निकाला है, सुंदर बुद्धि वालों ने ऐसा निकाला है। बहुत सरस बात आई है, स्वयं जानते हैं। ये सम्यक दृष्टि कोई पर की अपेक्षा बिना, लो क्या कह दिया, कोई पर की अपेक्षा बिना, किसी राग की अपेक्षा बिना, किसी निमित्त की अपेक्षा बिना, किसी पूर्व परिणाम की अपेक्षा बिना,
ये स्वयं जानते हैं, गुरु और शास्त्र की अपेक्षा इसमें से निकाल दी गई। लिखा है कि नहीं? लिखा है। ये गुरुदेव श्री स्वयं फरमा रहे हैं, काय में से फरमा रहे हैं, मुनिराज का हृदय खोल के फरमा रहे हैं। गुरु और शास्त्र की अपेक्षा इसमें से निकाल दी, लेकिन ये स्वयं निकाली है। नहीं, ये कहा गुरु और शास्त्र की अपेक्षा इसमें से निकाला, मेरे से, हाँ, लेकिन ये स्वयं निकाला है। गुरु शास्त्र की अपेक्षा से कहो तो उसमें से निकाला, लेकिन ये स्वयं निकाला है। उसको हम बंधन करते हैं। लो, ये बात पूरी हुई। गाथा 49 है। इसके बाद उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे, लेकिन वो गाथा सूत्र पढ़ लेते हैं, थोड़ी जिज्ञासा हो जाती है। एदे सब्बे भावा भवहारणयं पड़ुच्च भणि दाहु सब्बे सिद्ध सहावा शुद्धनया संसदी जीवा आ सर्व भाव कहेल छे व्यवहार नयना आश्रय संसारी जीव समस्त सिद्ध स्वभावी शुद्ध नयाश्रय निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शकला।